हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताए हैं, लेकिन इसमें हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक साथ रख करके दोनों में मिलान करके और इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर में हमने जो है चार्ट बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है चेंजेस इन प्रोनाउन। तो ये जो चेंजेस इन प्रोनाउन है, इसमें चार्ट में आप देख सकते हैं एक साइड रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। और जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है उसमें आई होते हैं, प्लूरल में वी होते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं उसमें यू होते हैं और प्लूरल में भी यू होते हैं। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं उसमें ही शी इट होते हैं। कोई भी सिंगल नाउन हो सकता है, एनी सिंगुलर नाउन, और प्लूरल में जो है दे होते हैं, या कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है। कि कभी भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो यहाँ पर में दे रखा है, अगर वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में हो, कहीं भी हो फर्स्ट पर्सन, ये नहीं है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई या वी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको ऊपर लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। तो क्या सेंटेंस मैंने लिखा, He said to me, I will give you a pen। देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, पजेसिव केस के रूप में भी हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, फर्स्ट पर्सन को हमेशा जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। आप देख सकते हैं ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच, और ये है आपका RV मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आए है, तो सबसे पहले यहाँ तक बना लेते हैं। हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में भी आपको कि, या नहीं बताए थे तो फिर से बता देता हूँ आपको, कि जब भी आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला बात तो यह है कि ये जो लिखा हुआ है ये किस टेंस में लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला चीज़ आपको ध्यान में ये रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। आपने देखा, पहला तो एडवर्ब देखा, दूसरा आपको टेंस कौन सा टेंस है, तीसरा सेंटेंस किस टाइप का है, वो इम्पेरेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या किस प्रकार का सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर में ये सेंटेंस हमारे पास जो है वह है आपका अफर्मेटिव, और टेंस कौन सा है, तो यह है आपका फ्यूचर सिंपल। कौन सा है, फ्यूचर सिंपल, क्योंकि विल लगा है, विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका है फ्यूचर सिंपल। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसमें कहीं भी आपको किसी भी जगह पे, चाहे सब्जेक्ट में दिखे, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, कहीं भी दिखे, चाहे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, कुछ भी दिखे, अगर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आपको दिख जाए, आई या वी में से कोई भी पार्ट का दिख जाए, तो उसको आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए, ही सेड टू में क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है, एफर्मेटिव या निगेटिव है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, कुछ लोग इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट, आई है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये इसका सब्जेक्ट ही है, तो क्या ही पुट कर दें, बिल्कुल ही पुट होगा। क्यों होगा ही पुट, क्योंकि यहाँ आई भी नॉमिनेटिव केस में है और ही भी नॉमिनेटिव केस में है। ध्यान दीजिएगा, केस दोनों का मिलाना पड़ेगा कि कौन किस केस में है। अगर केस के मिलान नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है। यहाँ वाला जो केस रहेगा, इसी केस में इसको लाना होगा। कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि यहाँ पर में कोई और केस मिलेगा और यहाँ से मिलान करेंगे तो कोई और केस मिलेगा, तो दोनों को एक केस में ला कर देखना होगा कि क्या होता है मिलान करने के बाद। तो यहाँ पर में भी नॉमिनेटिव केस में आया है, मतलब कर्ता कारक में है, और ही भी कर्ता कारक में है। इसी कारण से आई के जगह पे ही क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। आई के जगह पे क्या हुआ, ही रिप्लेस हो गया। अब आपको पता है जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, अगर ऑलरेडी वो पास्ट में नहीं है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये मैं आपको एक वीडियो में स्पेशल बता दूंगा बाद में।
तो विल करेंगे कन्वर्ट वुड में, किस में कन्वर्ट करेंगे? वुड में। अब आया नेक्स्ट यू, सेकंड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन ये है। अब सेकंड पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है या पॉजेसिव, किसी भी केस में हो, ये आपको नहीं देखना है। अगर कहीं भी सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब यह है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी है, सब्जेक्ट ही है, सेड वर्ब है और ऑब्जेक्ट मी है। अभी मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है ना। मी किस में है? ऑब्जेक्टिव में है। और यहाँ पर में जो यू है ये भी ऑब्जेक्टिव में है। क्यों है ऑब्जेक्टिव में? क्योंकि यू जो है कर्ता कारक में भी यू होते हैं नॉमिनेटिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होते हैं। तो क्या करना होगा यहाँ पर में ऐसी स्थिति में हमें खास करके ये जो यू है, इस यू के जगह पर में इस मी को रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है कि सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट किया जाता है जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर में ही वुड यू की जगह पे मी आ जाएगा। गिव मी अ पेन। चलिए देख लेते हैं एक बार और। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अभी हम थोड़ा छोटा छोटा सिंपल सा सेंटेंस लेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लेंगे, ठीक है। श्याम ने मुझे कहा कि वह तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा प्रोनाउन को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे श्याम है, अब ध्यान से देखिएगा श्याम अब यहाँ पे प्रोनाउन नहीं नाउन है। और कौन सा नाउन है? तो मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो श्याम टोल्ड मी, यहाँ पे हो जाएंगे श्याम टोल्ड मी, और रिपोर्टिंग वर्ब हटेंगे तो दैट हो जाएंगे, श्याम टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड पर्सन है ही, और ही यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच में अगर थर्ड पर्सन रहता है तो उसको नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करते हैं, जैसे है वैसे रखेंगे, तो ही हो जाएंगे। अब विल वुड में कन्वर्ट होंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी आपका पास्ट में है, तो ये हो जाएंगे वुड, ही वुड, ठीक है। ही वुड नेवर हेल्प, और यू है तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग टू कन्वर्ट होंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है तो यू की जगह पे मी कन्वर्ट हो जाएगा, तो मी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर में। अनीता सेड टू मी माई फादर नेवर टीचर्स हिम। तो अनीता का तो अनीता ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये नाउन है और ये फेमिनिन जेंडर का नाउन है, ठीक है। तो अनीता टोल्ड मी, सेड टू जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये टोल्ड मी हो जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे और दैट हो जाएंगे, दैट। अनीता टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे जो माय फादर है, ये माय फादर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माय जो है आपका वो किस पर्सन का है, तो ये ध्यान देना होगा। आई से मैं बना हुआ है, आई माई माइन होते हैं ना, आई मी माई माइन ऐसे बनाते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच किस में कन्वर्ट होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो अनीता है। अब क्या अनीता फादर लिख दें? क्या ऐसे लिख सकते हैं दैट अनीताज फादर? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनीता लिखा हुआ है, अनीता के बदले एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो समझाने के लिए। और यही जो है स्टूडेंट्स कई बार गलती कर बैठते हैं। मान के चलो अनीता है, तो अनीता का प्रोनाउन क्या रिप्लेसमेंट होता है? शी होता है ना, फेमिनिन जेंडर के लिए, गर्ल के लिए। लेकिन शी जो है, ये शी किस में है? अभी नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है। लेकिन वहाँ पे माय फादर जो है रिपोर्टेड स्पीच किस केस में है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो माय होता है खास करके ये पॉजेसिव केस में होते हैं, और पॉजेसिव किस में है? एडजेक्टिव में है। कैसे एडजेक्टिव में? मैं बता देता हूँ अभी आपको। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव इसीलिए है क्योंकि माय के बाद फादर है, और ये क्या कर रहा है? फादर को क्वालिफाई कर रहा है। आपको पता है कि जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी कारण से अभी माय जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, न कि पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन जो शी है ऊपर, जो अनीता के जगह पर में आया था, वो शी क्या है? आपका
फेमिनिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर का नॉमिनेटिव केस है, मतलब कर्ता कारक है। अब कैसे हो सकता है ये पॉसिबल चेंज करना कि पॉजेसिव, यहाँ पर में पॉजेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, जबकि यहाँ पे नीचे पॉजेसिव केस है। तो क्या करना होगा, अनीता का जो प्रोनाउन है शी, इसको भी पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना होगा और वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में। तो देखिए शी जो होते हैं, शी का जब पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं हम तो वो हर बनता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में तो हर्स बन जाते हैं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो बनता है वो हर ही बनता है। माय फादर के बदले क्या हो जाएंगे, हर फादर। तो इस तरीके से बन जाएंगे, अनीता टोल्ड मी दैट हर फादर। अब ये जो पूरा सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। दैट हर फादर नेवर, प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट हर फादर नेवर, टीच का हो जाएंगे टॉट, टॉट और यहां पे हो जाएंगे हिम। ठीक है, अनीता टोल्ड मी दैट हर फादर नेवर टॉट हिम। इस तरीके से ये बन जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये प्रोनाउन का ये जो बताए हैं ये काफ़ी है, और मैं कुछ एक्सरसाइजेज इसके ऊपर बनाऊंगा जिसमें डिफ़िकल्ट हम कुछ इनडायरेक्ट स्पीच लेंगे, उसको हम बनाएंगे और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ नया चीज़ों को देखते हैं।